जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन को लेकर जो सरकार की नॉन सीरियसनेस है, उस नॉन सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शफीक रैना, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के चेयरमैन थे, उनकी रिटायरमेंट होनी थी 13 दिसंबर 2021 को। सरकार को ये डेट भी मालूम थी और सरकार के पास ये जानकारी भी पूरी थी, लेकिन सरकार ने 13 दिसंबर 2021 से पहले कोई एक्सरसाइज नहीं की। एक्सरसाइज मुकम्मल की होती तो इस वक्त जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोई चेयरमैन होता और उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के दरवाजे पर रोज दस्तक नहीं देनी पड़ती कि आप हमारी फाइलें देखिए, हमारा नतीजा तैयार हो गया है, आपसे बात करनी है, आप हमें दिशा निर्देश दीजिए। यह सब करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। इस वक्त जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चार्ज जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास चार्ज है और कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डॉक्टर सुनील के गुप्ता, उन्होंने आज एक्सेल शेयर से बातचीत की है और उनसे ये कहा है कि चेयरमैन फिलहाल दफ्तर में नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं, वापस आएंगे तो उसके बाद ये फाइल मूव होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर कितनी गंभीर और कितनी गंभीर है। अगर गंभीर होती जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर, जम्मू कश्मीर के बच्चों को लेकर, तो पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो नतीजा निकला है, अंडर ग्रेजुएट्स जिन बच्चों ने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, बीडीएस में और अन्य कोर्सेज में एडमिशन लेना है, पहली प्राथमिकता उनको देते, लेकिन उन्हें पहली प्राथमिकता नहीं दी गई। पहले ही अप्रैल मई में जो इम्तिहान होना था वो सितंबर 2021 में इम्तिहान हुआ। फिर उसके बाद नतीजा अक्टूबर में निकलना चाहिए था, निकलते निकलते नवंबर 2021 में रिजल्ट निकला। नवंबर 2021 में रिजल्ट निकलने के बाद अब 18 फरवरी हो चुकी है और अभी तक काउंसलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अधिकारियों ने शुरू नहीं की है, जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने साफ तौर पर यह कहा है कि 2021 एमबीबीएस का जो सेशन है, यानी पिछला सेशन साल 2022 में शुरू होने जा रहा है, यह फरवरी 2022 में सेशन शुरू होगा और जून 2027 में यह सेशन कंक्लूड होगा। आप खुद हिसाब लगाइए, पांच साल इन बच्चों ने पढ़ना है और 5 साल में ऑलरेडी कितनी देरी हो चुकी है, कितना विलंब हो चुका है, कितने डिले हो चुका है। अब और ज्यादा डिले जो है वो लग रहा है कि इसमें होने जा रहा है। डिले का कारण क्या है? कारण यह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब दिल्ली गए हैं, वो आएंगे, फाइल को देखेंगे। क्या ये कोई बिल्डिंग की फाइल है? क्या ये कोई कंस्ट्रक्शन की फाइल है? क्या ये कोई इक्विपमेंट खरीदने हैं आपने? क्या आपने परचेज करनी है? कोई अजीबो गरीब तमाशा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद देखने को मिल रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की जो जिम्मेदारियां थी, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह प्रॉपर तरीके से करें, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है और जिन बाबुओं को जम्मू कश्मीर भेजा गया है, उन बाबुओं को भी इस चीज का एहसास नहीं है कि दिल्ली के बच्चों को अगर हक है कि वो फरवरी 2022 से उनका सेशन शुरू हो, अगर बाकी देश के बच्चों का हक है कि फरवरी 22 से उनका सेशन शुरू हो, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों का भी वही हक है। और उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपने जो प्रिपरेटरी फेज था, उस प्रिपरेटरी फेज में आपने बच्चों से उनकी चॉइस मांगी, बच्चों ने अपनी चॉइस दे दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद बच्चे उम्मीद और तवक्का कर रहे थे कि अगले 2-4 दिनों में लिस्ट आएगी। फिर आपने एक और चीज आपके बोर्ड से निकलकर बच्चों के बीच में चली गई कि जी मैट्रिक्स के अंदर कोई बदलाव करने जा रहे हैं। क्यों करते हैं ये तमाशे? आपकी अगर तैयारियां पूरी नहीं होती हैं तो जल्दबाजी क्यों करते हैं? और जब जल्दबाजी करने लगते हैं तो फिर जब आप कहीं फंस जाते हैं तो फिर रिवर्स गेयर मारना शुरू करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी के प्रशासन को यह बात समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य भी यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के बच्चों की तरह जरूरी और इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो अधिकारी हैं, उनको भी यह समझना होगा कि ये कॉलेज नहीं है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप 6-6 महीना, 5-5 महीना रिजल्ट डिले करते तो कोई आपको कुछ नहीं कहता। कॉलेज में आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट निकलता था, वो ठीक है, आपकी मनमर्जी थी, आपकी जो मर्जी आती है वो करते। ये जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आपकी जिम्मेदारी है वहां पर कि बच्चों के नतीजे फरवरी 2022 में बच्चों की एडमिशन हो जानी चाहिए थी। अभी तक आपने बच्चों को यह नहीं बताया कि उनको कौन सा, अभी तक बच्चों को आपने कॉलेज अलॉट नहीं किए हैं। तो ये जो कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं, ये क्यों नहीं हुए हैं?
किस लिए नहीं हुए हैं? अगर सिर्फ इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब दिल्ली में हैं, तो फिर ये नॉन सीरियसनेस दर्शाता है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिन्हें इस समय चार्ज दिया गया है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का, दोनों की नॉन सीरियसनेस है। अगर सीरियसनेस होती और वो दिल्ली आज चले गए, मान लीजिए 17 तारीख को दिल्ली चले गए, तो 2 तारीख से 17 तारीख तक 15 दिन क्या चल रहा था इस फाइल के साथ? ये घूम रही थी कहीं पे फाइल, इधर से उधर जा रही थी, ये शटल कर रही थी फाइल। ये सारे वो सवाल हैं जो आम जनमानस पूछ रहा है, आम बच्चे पूछ रहे हैं, वो परेशान हैं। और परेशान इस बात पे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार विड्रॉ करने में बड़ा यकीन रखती है। न जाने इसके साथ भी कल क्या हमको सुनने को मिलेगा, न जाने कल कौन सी खबर नहीं आ जाएगी जिस खबर के सुनने के बाद हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक चेयरमैन सरकार को जल्द से जल्द नियुक्त करना चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो कार्यभार दिया गया है उन्हें इस कार्यभार से आजाद कर देना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चेयरमैन इंडिपेंडेंटली काम करे और जल्द से जल्द इसके नतीजे निकाले जाएं। जितना डिले होगा उसका नुकसान बच्चों को होगा, जितना डिले होगा उसका नुकसान जम्मू कश्मीर को होगा।